Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Blissful Pathways, and I'm back with another interesting tarot card reading for you all. आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मंथली प्रिडिक्शंस। जो 2024 में जितने भी मंथ्स आने वाले हैं मैं उन सारे मंथ्स के लिए प्रिडिक्शन दिया करूँगी। और ये मेरा पहला वीडियो है फॉर 2024 जो कि मंथली सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ। तो दिस इज़ फॉर जनवरी, और हर बार की तरह 3 कार्ड रखे हुए हैं। दिस वुड ऑल्सो बी अ पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर यू टू मेक इट ईजी। सो आप लोग इन तीनों कार्ड में से कोई एक कार्ड अपनी लाइकिंग, अपनी इंट्यूशन, या आपको अगर जो भी पसंद आता है, जो भी लगता है कि आपको ये कार्ड चूज़ करना है, उस डिज़ाइन के बेसिस पे आप ये कार्ड चूज़ कर सकते हैं। और डायरेक्टली यू कैन जंप टू योर पर्टिकुलर रीडिंग। टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So let's start today's reading. So hello pile 1 जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। दिस इज़ फॉर पाइल 1। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत में आज ओरेकल कार्ड से करूँगी और फिर मैं टैरो कार्ड से क्लैरिफिकेशन लूँगी। तो देखते हैं इन जनरल आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम टैरो। आई विश आप लोगों का 2024 बहुत अच्छा जाए। मैंने ऑलरेडी एक ईयरली प्रेडिक्शन कि आपका 2024 कैसा होगा वो डाल चुकी हूँ, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ये है मंथली प्रेडिक्शन फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया था। देख लेते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स हमें यूनिवर्स बता रहा है। ओके, वाओ, हैप्पी पपेट, आई एम इनफ, अमेजिंग। कितना ब्यूटीफुल और कितना प्यारा कार्ड है, देखिए। एंड द मैसेज इज ऑसम। 2 कार्ड मैं और निकालूंगी इसमें से। वाओ, शील्ड ऑफ क्रिस्टल, आई एम लव्ड एंड आई एम प्रोटेक्टेड, एंड दिस वुड बी द थर्ड। लेट द लीव्स गो, आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई नो लॉन्गर नीड। वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। तो हैप्पी पपेट, आई एम इनफ। तो जनवरी में आपकी जो एनर्जी होने वाली है पाइल 1, वो कुछ इस तरीके की रहेगी कि आपको ऐसा फील होगा कि यू आर इनफ। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और फुल ऑफ पॉजिटिविटी रहेगा आपका जनवरी मंथ। और इसमें आपको किसी और के सहारे की या सपोर्ट की या कोई एक्सटर्नल आपको मोटिवेशन या उसकी कोई ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि आप अपने आप में इनफ रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे और आपको अपने आप में पूरा फुल सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और मैं आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ। तो वैसी आपकी एनर्जी कुछ दिख रही है। और ये भी मुझे यहाँ से दिख रहा है कि जैसे कि आपने ये अपने दिल अपने हाथ में लिया हुआ है इस कार्ड में, इस लड़की ने। सो इट्स लाइक कि आप बहुत बड़ा दिल रख के इस मंथ में रहने वाले हैं। लाइक यू विल बी वेरी जेनरस, दूसरों का समझने वाले, एंड दूसरों के लिए गिविंग, उनकी मदद करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले, जो लोग अपने आप में सपोर्ट नहीं फील करते हैं। तो वैसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका। और आप बहुत हैप्पी दिख रहे हैं मुझे। आपके एक्सपीरियंस जो होंगे वो बहुत ब्यूटीफुल रहेंगे जनवरी मंथ के, और आपको बहुत फील गुड वाली फीलिंग ऑल टाइम रहेगी इस जो मंथ में रहेगा। दूसरा कार्ड जो है आपका शील्ड ऑफ क्रिस्टल, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। सो यू विल फील
जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है कि आप बहुत अपने आप में इनफ रहेंगे, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपको इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि आप ऑलरेडी लव्ड हैं और प्रोटेक्टेड हैं। आपके अपने जो होंगे सॉरी आपके जो अपने लोग होंगे वो आपको प्यार करेंगे, उनका सपोर्ट आपको ऑलरेडी होगा। ऑल्दो यू डू नॉट नीड एनी सपोर्ट बट स्टिल दे आर अराउंड यू, गिविंग यू यू नो अ पॉजिटिव एनर्जी एंड यू विल बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। और आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन रहेगा और आपको गॉड की तरफ से भी बहुत हर चीज़ में सपोर्ट मिलेगा। और जो थर्ड मैसेज आपके लिए आया है, लेट द लीव्स गो, आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई नो लॉन्गर नीड। और आप मुझे ऐसे दिख रहे हैं ना, अभी एकदम रिन्यूड होके, नए रिन्यूड पर्सनालिटी बन के, रिन्यू अपने आप को करके आप एक नए मंथ में एंटर कर रहे हैं, एक नए ईयर में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे आप कोई भी पुराना बैगेज या कोई पुरानी नेगेटिविटी या कोई पुरानी वो सारी इमोशंस, एनर्जीज जो आपको नहीं चाहिए, वो आप पीछे छोड़ते हुए, जस्ट एज फॉल जो सीजन होता है पतझड़ का, जिसमें कि पुरानी पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं क्योंकि उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं होती है और नई पत्तियों को आना होता है। तो आप भी अपने पुराने जो चीज़ें हैं उनको सबको पीछे छोड़ते हुए, ताकि आपको नई ब्लेसिंग्स, नई खुशियाँ, नए एक्सपीरियंस, नए यू नो नई चीज़ें आपको देखने का मौका मिले। तो उस तरीके की आपकी एनर्जी यहाँ पर रहेगी। अब इनको क्लियरली और समझने के लिए थोड़ा और हम कार्ड निकालेंगे ओरेकल डेक से ही, जो आपकी ओवरऑल करियर, आपकी लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन बताएगा। जजमेंट, ओके। बर्थ, oh my god, wow, very nice। और है फिनिक्स, अमेजिंग। ओके, तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड है जजमेंट का। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर आपको जैसा कि आपको मैंने कहा कि आप अपने आप में यहाँ पर सफिशिएंट दिख रहे हैं, आई एम इनफ का कार्ड आपके लिए आया है। तो उसमें ये होगा, ये दिखाई दे रहा है मुझे इस कार्ड के थ्रू कि आप जनवरी मंथ में आपके जो डिफरेंट हर एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, बी इट योर करियर, योर लव लाइफ, योर फैमिली लाइफ, वट एवर इट इज़, योर फ्रेंड सर्कल, उसमें आप बहुत पीसफुल अपनी ज़िंदगी जीते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपका करियर अच्छा चलेगा, आपको लव लाइफ आपकी बहुत सेटिस्फाइड रहेगी, आपकी ओवरऑल लाइफ में आपको पीसफुल महसूस होगा। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू। पाइल नंबर 1, जनवरी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है मुझे। इवन बर्थ का जो कार्ड आया है, इससे पता चल रहा है यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, यू आर इनफ इन योर ओन, यू डू नॉट नीड एनी अदर्स, एनी अदर सपोर्ट और एनी पिलर और एनी यू नो, कोई आपको बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब खुद में इनफ होते हो तो आप अट्रैक्ट करते हो दूसरी नई अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव एनर्जी, ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। तो बर्थ जो कार्ड है वो यही बताता है कि आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, नई पॉसिबिलिटीज आपको दिखने लगेंगी। अपने करियर में आपको हो सकता है प्रमोशन के चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है कि एक कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे जिसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको नया और एक बेटर प्रोजेक्ट दिया जाएगा। और मुझे मनी वाइज भी आप लोगों का जो पे स्केल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और हो सकता है आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई अपना मनचाहा कोर्स या मनचाहा डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसमें एडमिशन मिलते हुए मुझे
यहाँ पे लग रहा है कि आपके चांसेस हैं कि आपके जो विशेस और ड्रीम्स है वो फुलफिल होंगे. And be prepared, Phoenix, be prepared for to be renewed after a period of crisis. So इससे ये पता चल रहा है कि मे बी हो सकता है आपका 2023 ईयर जो गया है या जो कुछ पास्ट के कुछ मंथ्स गए हैं उसमें आपने कुछ क्राइसिस का पीरियड देखा है. आपका अच्छा अभी तक चल नहीं रहा था, आप जॉब में स्टक थे, फील कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, आपको उतना वर्थ नहीं लग रहा था अपने काम के रिटर्न में. और जो स्टूडेंट्स भी थे उनको भी अपनी जो मेहनत थी उसका फल नहीं मिल रहा था. ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे. लेकिन अब आपका जो पीरियड है वो है कि आप रिन्यूड होके इस बिल्कुल नए तरीके से अपने आप को बदल के आप इस नए साल में एंटर कर रहे हैं. तो आपके साथ सारी नई चीज़ें होने वाली, सब अच्छी चीज़ें होने वाली, सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है. तो आपका करियर, आपका स्टडीज़ मुझे काफ़ी यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है. और इसमें ग्रोथ दिख रही है हर चीज़ में भी. अगर आप इवन इफ आप स्टूडेंट से आपको अच्छा कोर्स मिल जाएगा, आप अगर अच्छे स्कोर्स ले आएंगे, अच्छा मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा. और मुझे यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशंस हैं उनके लिए, प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं. पे स्केल इंक्रीज हो रहा है उनका, उनको प्रमोशंस के चांसेस दिख रहे हैं. और ऑन साइट भी मुझे लग रहा है कि आप मे बी आपको ऑन साइट ऑफर्स में जाने के लिए भी ऑफर्स मिल सकते हैं. सो देयर आर पॉसिबिलिटीज. हो सकता है आप देख के फिर मुझे बताइएगा बाद में कि ऐसा कुछ आपको हुआ है क्या. और जो भी अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें. ओके, सो अब मैं देखती हूँ थोड़े और कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए निकालूंगी, स्पेसिफिकली फॉर योर लव लाइफ. ओके, कि जो पाइल नंबर 1 के मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है जनवरी के मंथ में इन द ईयर 24. ओके, सो पहला कार्ड निकाला है मैंने, द रेनबो रिवाइवर. नाइस. तीसरा कार्ड है बाउंड्रीज. ओके, एंड डेटिंग. नाइस, वेरी नाइस. मैं थोड़ा सा इनको अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली कार्ड्स दिखते रहें. आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं यहाँ पर. ओके, तो आप डेटिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर. जो लोग जिनकी जो भी अपना उनका उनका पार्टनर सर्च उनका चल रहा था, वो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई लवर आ जाए. और जो आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल व्यूअर्स जो कि देख रहे हैं और वो सर्च कर रहे हैं कि उनको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो आपके लिए चांसेस हैं कि आपको कोई आपकी लाइफ में आ सकता है. ठीक है, ये मुझे लग रहा है हो सकता है कोई आपका पुराना फ्रेंड. आई डोंट नो व्हाई एम आई गेटिंग दैट फीलिंग कि आपका कोई स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है आपका, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई पसंद आ जाए. ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है. और यहाँ पे मैं कोर्टशिप का कॉन्सेप्ट देख पा रही हूँ कि इन दिनों आप अपनी एक अच्छी डेटिंग लाइफ एंजॉय करेंगे. और जेन्युइन पीपल मिलेंगे आपको यहाँ पर, अच्छे सच्चे लोग मिलने का आपको चांसेस हैं. एंड आपको हो सकता है आपको ऐसे चांसेस मिलेंगे कि आप जिसको भी डेट कर रहे हैं ना, उनके साथ में एक हेल्दी और एक अकेले में कुछ अच्छा टाइम बिताने के आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे. यानी कि ये नहीं रहेगा कि आप अपने करियर में बिजी हैं या अपनी फैमिली में बिजी हैं और अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं. नहीं, वैसा नहीं होगा. आपको यहाँ पर अच्छा
अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा चांसेस। तो यू विल बी स्पेंडिंग वेरी नाइस क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर। और जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, वो या तो जो शादीशुदा हैं, वो एक अच्छी रिलेशनशिप शेयर करेंगे। और उनका भी मतलब लव लाइफ में वो स्पार्क रहेगा कि आप लोग फील करो कि आपका जो पुराना टाइम था जब आप डेट कर रहे थे एक दूसरे को, वो एक यंग फीलिंग आपको फिर से फील होगी। और आपकी मतलब आप एक दूसरे को गिफ्ट्स देंगे। मे बी किसी का बर्थडे है या आप लोग पार्टीज में जा रहे हैं फ्रेंड्स की, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही नाइस सा मुझे एक मंथ दिख रहा है, एक लविंग, जहाँ पे लवली एनर्जीज होंगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। एंड बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज का कार्ड है, ये बताता है कि आप हेल्दी बाउंड्रीज अपने आसपास ड्रॉ करके रखेंगे, जिसमें कि आप, जैसा कि मैंने कहा कि आप यहाँ पे बहुत टाइम दे रहे हैं अपने पार्टनर को और अच्छा क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने करियर को या अपनी दूसरी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे रहे हैं। यू हैव मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज कि मुझे इस जगह तक, इस टाइम तक अपनी फैमिली को देना है टाइम, और ये वक्त जो है वो मेरे पार्टनर का होगा, और ये वक्त जो है वो मेरे करियर के लिए होगा। तो आप वेरी नाइसली यू आर आई मीन डिवाइडिंग योर टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और आपका बहुत ही एफिशिएंटली आप सारी चीज़ों से डील कर पा रहे हो, बीट योर पर्सनल लाइफ, योर लव लाइफ और योर करियर लाइफ। तो वो है। और जो रेनबो रिवाइवर का कार्ड आया है, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए इतना कलरफुल कार्ड है। और जो भी ये मतलब जो रीडिंग्स देख रहे हैं, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है ना, आपका बहुत पॉजिटिव मंथ मुझे दिख रहा है, मंथ ऑफ जनवरी, बिकॉज दिस कार्ड स्पेशली शोज दैट यहाँ पे आप ना बहुत कलरफुल, बहुत पीसफुल, बहुत हैप्पी मूड में रहेंगे। आप अच्छे कपड़े पहनते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, अच्छी शॉपिंग करेंगे आप, आपका दिल ना अंदर से बहुत खुश रहेगा। यहाँ पे आपको मूड स्विंग्स या वो वाली चीज़ें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं। और ओवरऑल आपका मंथ मुझे बहुत ही मतलब आप बहुत सेल्फ कंटेंट जो बोलते हैं ना, इस तरीके की आपकी सिचुएशन रहेगी कि आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी हर चीज़ में। आपका करियर अच्छा चल रहा है, आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, आप हर किसी को टाइम अच्छा दे पा रहे हैं। तो इस तरीके का आपका लाइफ मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। अभी मैं थोड़ा सा टैरो से भी देख लेती हूँ कि अगर कुछ किसी तरीके के कोई चैलेंजेस आपको फेस करने हैं इन मंथ ऑफ जनवरी, और आपके लिए सिर्फ पॉजिटिविटी ही है, सो थोड़ा सा हम टैरो से भी कार्ड्स निकालेंगे। ओके, राइट। फर्स्ट इज 10 of Pentacles. Okay, nice. Then the Emperor. Oh wow, आपके लिए पॉजिटिव कार्ड ही निकल कर आ रहे हैं। एंड देन 10 of Swords. राइट। ओके, तो जो पहला कार्ड आया है 10 of Pentacles, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे भी आपका मुझे बहुत अच्छा थ्रू टैरो भी आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं, जो कि 10 of Pentacles शो करता है वेल्थ एक्यूमुलेशन, सक्सेस, फेम एंड वो सारी अच्छी चीज़ें जो आपने अपने मैनिफेस्ट की हुई हैं। इतने टाइम से आपको सक्सेस मिल रही है, आप पैसे कमाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आपका फैमिली में आपका बहुत अच्छा टाइम और आपके रिलेशनशिप चल रहे हैं।
और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको यहाँ पर मुझे प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं या मुझे आपके पे स्केल बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। और ये कार्ड वो चीज़ कंफर्म करता है कि आपको मे बी अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड, जिससे कि आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकते हैं। और आपने कुछ अच्छे काम किए हुए हैं जिनकी वजह से आपको ये कार्ड निकल कर आया है। तो इट्स लाइक वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो आप ये कार्ड ना लॉन्ग टर्म सक्सेस दिखाता है। तो आप अभी जो भी करेंगे ना वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सॉलिड आपका फाउंडेशन उस चीज़ से बन जाएगा। और स्टेबिलिटी भी शो करता है ये कार्ड। और ये कार्ड आपकी रूट्स को, आपकी फैमिली को, आपके एंसेस्ट्री, इनहेरिटेंस, इन सब चीज़ों को शो करता है। तो हो सकता है आपको ऑल ऑफ अ सडन आपको कहीं से मनी मिल रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग अगर जैसे अगर दो लोग कोई लव रिलेशनशिप में थे जो कि अपनी शादी तक पहुंचाना चाह रहे थे अपने रिश्ते को, लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो अब अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी फैमिली के मानने के पूरे चांसेस हैं। तो वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो इट शोज सक्सेस इन ईच एंड एवरी आस्पेक्ट। आपका करियर अच्छा दिख रहा है मुझे, आपकी लव लाइफ अच्छी दिख रही है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सब में बहुत एक शांति भरा और पीसफुल एक माहौल आपको दिखेगा। और आप हर किसी के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। अब जो आपका सेकंड कार्ड है द एम्परर, ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन, अथॉरिटी, कंट्रोल, प्रैक्टिकलिटी, फोकस एंड डिसिप्लिन शो करता है। आप अपने करियर की बात अगर हम करें तो आप करियर में बहुत ही फोकस्ड हैं, बहुत डिसिप्लिन है और प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे से अपने कंट्रोल में चीज़ों को रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी प्रमोशन की चांसेस हैं। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और आपकी पर्सनल लाइफ में आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। क्योंकि एम्परर कौन होता है? एम्परर इज अ पर्सन हु इज वेरी practical. He is the person who holds the power, who has the authority, and he is a logical thinker. वो अपनी स्ट्रैटेजी बना के अपने प्लान्स को सेट करता है और उनके थ्रू अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करता है। वो ऐसे हवा में नहीं बात करता, वो उसका प्रॉपर प्लान होता है, उसका हर एक मूव बहुत सोचा और समझा हुआ होता है। तो उस तरीके की आपकी अभी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। तो आपका अगेन यहाँ पर सब कुछ लव लाइफ, करियर लाइफ, ये सब कुछ मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। तो ऐसी आपके जितने भी कार्ड्स निकल के आए हैं ना वो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। तो आपका जनवरी मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड मोस्टली आपके कार्ड सारे एक ही बात आपको दिखा रहे हैं कि पॉजिटिविटी रहेगी, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप अपने इसके साथ में, फैमिली के साथ में, अपने लव्ड वन के साथ में, और आपको सक्सेस मिलती दिख रही है। लेकिन जो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो ये थोड़ा हमें बिटरनेस का भी एक शो करता है कि कुछ हो सकता है किसी चीज़ों में आपको फेलियर्स का सामना करना पड़े, किसी चीज़ों में बिटरनेस रहेगी और हो सकता है कोई आपको धोखा दे जाए। तो उन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऑल्दो ये मुझे बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं जनवरी के मंथ में आपके लिए, लेकिन अगर कार्ड आया है तो इट शोज कि यहाँ पर दिख रहा है कि पेन आपको हो सकता है कि आपको एंजाइटी फील हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ दिनों, या कोई पेन आपको फील हो रहा हो इंटरनली, और इस तरीके के मतलब मुझे कोई सेपरेशन, या हो सकता है कुछ ग्रीफ आपके दिल में है, किसी से आपको सेपरेशन मिल रहा हो, मे बी
आई वुड नॉट से कि आपकी लव लाइफ में आपको सेपरेशन होगा मे बी दोस्तों से भी हो सकता है सेपरेशन, या किसी लव्ड वन से कोई, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको छोड़ के कहीं जा रहा है दूर, मे बी उसका पेन आपको है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो यू हैव टू जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। हो सकता है कोई आपको चीट करने का भी सोच रहे हो। अगर पॉजिटिव लोग होते हैं हमारी लाइफ में तो नेगेटिव भी होते हैं ना, तो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। अदरवाइज योर रीडिंग इज वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस मंथ फॉर यू, यू कैन एंजॉय इट टोटली। ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 2 की रीडिंग। बाय बाय। वेलकम एवरीवन, ऑल दोस्त जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया है। ये है हमारी पाइल 2। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइल 2। कैसा होगा आपका जनवरी मंथ? ओके, सो पहले मैं आपसे के लिए ओरेकल कार्ड से कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी और देखेंगे आपकी एनर्जी कैसी है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट योर हार्ट इज सेइंग टू यू, व्हाट योर माइंड इज फीलिंग। तो आपकी बेसिकली आपकी स्टेट ऑफ फीलिंग जो है वो हम जनवरी के मंथ के लिए पहले देखेंगे। लव योर बॉडी। ओके, मैजिक एग्स। वेरी नाइस, नाइस कार्ड्स। इसको मैं इधर रखूँगी। ये देखिए, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर पाइल 2। लव योर बॉडी, आई लव माई बॉडी। मैजिक एग्स, बिगिनिंग समथिंग is exciting. Happy magic for pets. Animals are my friends. I'm kind and loving to them. Okay. तो जो पहला कार्ड आया आपका लव योर बॉडी, आई लव माई बॉडी, से मुझे पता लग रहा है कि हो सकता है अब में से कुछ ऐसे लोग हैं जो 2023 में कुछ वीकनेस या कोई डेफिशिएंसी या कोई इलनेस से जूझ रहे थे 2023 में, लेकिन इस ईयर में आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप बेटर फील कर रहे हैं, आपने मेडिकेशंस लिए हैं और अब आप अपनी बॉडी को, अपने अपीयरेंस को, जो कि थोड़ा आपको 2023 में ख़राब लग रहा था कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी को, हेल्दी नहीं देख पा रहे हैं, आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है, वो सारी चीज़ें अभी आपको 24 में काफ़ी रिलैक्स आप उस चीज़ के लिए फील करोगे, क्योंकि आप रीगेन करोगे अपनी एनर्जीज, आप रीगेन करोगे अपनी ब्यूटी, अपनी हेल्थ, अपना अपीयरेंस जो है आपका वो सुधरेगा और यू विल लव योर बॉडी। हो सकता है आप थोड़ा सा कुछ जैसे कि आप अपने हेयर्स को नया कोई स्टाइल दें, या फिर आप थोड़ा, जो लड़कियां हैं वो पार्लर्स वगैरह में स्पेंड करेंगी टाइम ज़्यादा, और जो लड़के हैं वो सैलून में अपने ऊपर मतलब अपना नया लुक अपने आप को देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ऐसा मुझे कोई एनर्जी दिख रही कि आप लोग अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए अच्छे कपड़े देख रहे हैं, अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छे शूज़ हैं, अच्छे मेकअप के प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर लड़के हैं तो वो अच्छे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। उस टाइप की कोई एनर्जी कि आप अपने अपीयरेंस पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं इस टाइम। और हो सकता है कि जो आपका अपीयरेंस आपको 23 में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, या अगर आपको कोई डेफिशिएंसी थी या कोई वीकनेस थी, उससे उभर के अब आप एनर्जेटिक होके फील कर रहे हैं यहाँ पे, और आपकी बॉडी, आपका फेस, आपका हेयर, आपका सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। अब मैजिक एग्स, बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग, तो यहाँ पे मुझे कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। आई डोंट नो व्हाई एम आई फीलिंग कि आप कोई नया कोई शॉप या किसी का कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करने का आपका जो चल रहा था वो अब फाइनली रेडी हो चुका है। कोई शोरूम में भी मुझे बेसिकली तो मेनली जो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है वो ये है कि आप में से कुछ लोग ऑटोमोबाइल शोरूम ओपन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक जो आइटम्स होते हैं उनका शोरूम आप ओपन कर सक रहे हैं, जो कि आपकी की प्लानिंग चल रही थी 2023 से आपने स्टार्ट कर दिया है।
अब उसका इनॉग्रेशन हो रहा है जनवरी मंथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है. So that is what I can see here. I do not know. This is my genuine feeling and this might be the case with you all. आप बताइए अगर आपको रेजोनेट होता है तो. और हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स. एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स. आई एम काइंड एंड लविंग टू देम. मे बी आप कोई नया पेट अपने यहाँ पे ला रहे हैं अपनी फैमिली में. किसी को एक और नया मेंबर जो कि आपका पेट है वो आप लेकर आ रहे हैं और उसके साथ आप एक क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. उनके साथ में आपको बहुत मैजिकल फील हो रहा है और यूर आई मीन ओवरऑल यू आर स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम. हाउ you are feeling very good about yourself, about your body, about your appearances. Then in your business, mostly I can see people here who are into business, not those who are working or in job. But maybe सब तो business नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है most of the people who have selected this card, उनका कुछ स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट होने वाला है. वो हो रहा है तो आपको खुशी है. और ऐसा नहीं है कि जो जॉब में उनके लिए रीडिंग नहीं है, उनके लिए आगे कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगी. अभी आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट आई कैन सी थ्रू दीज कार्ड्स. जो मुझे बताते हैं कार्ड मैं वो कहती जाती हूँ. तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया कि आप में से कुछ लोग मुझे बड़ा कोई शोरूम ओपन करते हुए या कोई स्टार्टअप कंपनी आपकी स्टार्ट हो रही है, उस चीज़ का आप इनॉग्रेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे. थर्ड, आपके यहाँ पे कोई पेट आ रहा है, कोई छोटा बेबी, छोटा पपी या कैट का बेबी जो भी है वो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी फैमिली में और यू स्पेंडिंग वेरी नाइस एंड क्वालिटी टाइम विद देम. जो पेट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं कि ये कार्ड एक ऐसे ही आप नहीं उसको समझ सकते कि अरे क्या पेट्स की बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग में. जो पेट्स होते हैं ना, ये बहुत आपकी लाइफ में इनका आना इज नॉट समथिंग ऐसे ही. इट इज ऑलरेडी प्लान्ड एंड ये आपकी लाइफ में आते हैं आपको कई बारी किसी चीज़ से दूर करने के लिए, किसी नेगेटिविटी से, या आपका स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए. आप जब पेट्स के हम जब स्ट्रेस्ड होते हैं हमें बोला जाता है कि आप अपनी वो काम कीजिए जो आपको खुशी देते हैं, बी इट योर हॉबी और अ नेचर वॉक और मेडिटेशन. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पेट्स, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी आई लव पेट्स, आई लव पपीज़, आई लव डॉग्स. तो हम, मेरे तरीके के जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि अगर मैं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हूँ एंड इफ़ आई एम स्पेंडिंग टाइम विथ माई पेट, तो मेरा 50% स्ट्रेस मैं उस चीज़ के लिए भूल जाऊँगी जब मैं अपने पेट के साथ में होंगी. और अगर मैं अपना स्ट्रेस किसी रीज़न के कारण भूल पा रही हूँ तो आई कैन परफॉर्म बेटर. सो आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है अगर कुछ, तो उसके लिए आपकी लाइफ में एक नया मेंबर आपकी फैमिली में आ रहा है जो कि आपका स्ट्रेस दूर करेगा और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा लाइफ में मैजिक सा फील होगा. सो इट्स नॉट something very general or normal. It is something very, it can be a इशारा फ्रॉम गॉड कि आपकी लाइफ में ये आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है. ऑल राइट, थोड़े और कार्ड निकालते हैं पाइल 2 के लिए. हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है. ओवरऑल पॉजिटिविटी ही दिख रही है मुझे यहाँ पे एंड आई विश सबके लिए पॉजिटिव कार्ड्स ही निकले. गोल्स. ओके, then 2 more cards. Cracker. Wow, celebration. I told you, you are doing some kind of celebration. You are being a part of a celebration. कुछ तो आपके यहाँ पे चल रहा है, कोई प्रोग्राम, कोई इनॉग्रेशन, समथिंग यू आर डूइंग फॉर श्योर. और आप उसका पार्ट बन रहे हैं. आप उसका पार्ट बन रहे नहीं, आप ही वो चीज़ कर रहे हैं और दूसरे उसका पार्ट बनेंगे. तो पहला जो है, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड. जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपका जो पर्सनल गोल जो आप 2023 में आपकी प्लानिंग और वर्किंग उसके ऊपर चल रही थी,
वो आप अचीव कर रहे हैं जनवरी मंथ में। आपने जो भी प्लानिंग की थी, आपने जो भी मेहनत की थी उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, उस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, या उस जो भी कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए मे बी एक शॉप ओपन करना, जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए कोई स्टार्टअप ओपन कर शुरू करना, या जो हायर इनकम ग्रुप जो होता है उनके लिए बड़ी चीज़ें, बड़े शोरूम्स, लेविश, ग्रैंड समथिंग शुड बी देयर। सो आप किसी चीज़ का तो ये इनॉग्रेशन या कोई सेलिब्रेशन आपके यहाँ शुरू है, कुछ चीज़ आपके यहाँ ऐसी हो रही जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, कोई नई शुरुआत है ये आपके, और इसमें आपके जो पर्सनल गोल्स थे वो फुलफिल हो रहे हैं। सो दिस इज समथिंग ग्रैंड। ओके, क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव एंड गुड फॉर्चून अवेट्स। देख लीजिए, सब कुछ वही कह रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी से अभी आप घिरे हुए हैं, आपके आसपास लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून आपका वेट कर रही है, क्योंकि अब जो आप करने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको गुड फॉर्चून दिलाएगा। तो आप कुछ सॉलिड फाउंडेशन अपने लिए बनाया है आपने, और अब आप उसको कंटिन्यू करेंगे। सेलिब्रेशन, जैसे कि मैं कब से कह रही हूँ, सेलिब्रेशन, यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग इनटू योर लाइफ। सो आप अब रेडी हैं, आप उस पोजीशन में हैं कि आप नई चीज़ें और नई सक्सेस, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। जब कोई हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, हम नई और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अपने आप के साथ बुलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे की है, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ आगे और भी मिलेंगी। अभी तो आपका बहुत ही सेलिब्रेशन वाला टाइम चल रहा है, डांसिंग, पार्टिंग एंड वे गुड फूड, गुड क्लोथ्स, सब कुछ अच्छा अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये तो हो गई आपकी जनरल लाइफ और आपके करियर के बारे में या आपके बिजनेस के बारे में बातें। अभी ओके राइट, मैंने वो नहीं बताया कि जो लोग जॉब में हैं उनके लिए क्या है। तो ये कार्ड से हमें यही पता चल रहा है कि प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव। तो जो आपके जॉब में भी जो आपके पर्सनल गोल्स थे कि मुझे इतना इस ईयर में इतना अर्निंग्स करनी है, वो, या मुझे ये प्रोजेक्ट को इतना, मेरा डेडलाइन है उसको फिनिश करना है, तो आप वो पर्सनल आपके जो गोल्स है ना उनको अचीव कर पा रहे हैं। आपकी सेविंग्स हो रही है यहाँ पे, आपका मनी अच्छा मुझे दिख रहा है, वेल्थ अच्छा बनाते हुए आप दिख रहे हैं, और आप अपने सारे जो आपके जो ऑब्लिगेशंस है ना, जो भी आपको करना है वो आप टाइमलाइन में रहते रहते आपने सारे कर लिए हैं, और आपको उनकी वजह से आपके जॉब में भी आगे भी और अपॉर्चुनिटीज और रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। और आपको आई थिंक अभी आप इस पोजीशन में हैं कि आप अगर एक टीम में काम कर रहे हैं, देन यू आर द वन हु आउटशाइंस इन योर ग्रुप, यू नो। आपके बॉस, आपके सीनियर्स का नज़र जो है वो अभी आपके ऊपर है, बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, एंड आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट मिल रहा है उन लोगों का, आपको उनकी हेल्प मिल रही है आगे बढ़ने में। और हो सकता है आपको इन कमिंग मंथ्स आपको कुछ प्रमोशंस वगैरह के चांसेस हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर दोज हु आर वर्किंग एंड मतलब जो जॉब कर रहे हैं। अब आपकी लव लाइफ के बारे में कार्ड्स निकालूंगी, थोड़े लव और जनरल लाइफ के बारे में। ओके, तो फर्स्ट इज forgiveness. I forgive myself, I am forgiven. Okay, all right, this is chivalry, commitment. Okay, ओके, तो जो आपकी लव लाइफ और आपकी मेनली आपकी लव लाइफ के लिए जो कार्ड्स निकले यहाँ पे, दैट इज़ फॉरगिवनेस, चिवलरी एंड कमिटमेंट। सो हम पहले इस कार्ड
की बात करते हैं। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन। ये कार्ड अगर हमारी रीडिंग में आया है तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे यहाँ लगता है कि आप कुछ अपने दिल में कुछ गिल्ट या कुछ 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 तो आपके दिल दिमाग में कुछ आप गिल्ट कैरी कर रहे हैं। हो सकता है आपको पता भी ना हो कि किस चीज़ के लिए, लेकिन कुछ गिल्ट आपके दिल में आप कैरी करते हुए लाए हैं ओवर द ईयर्स, और जो आपको हैवीनेस एक दे रहा है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को माफ़ करें। रोज़ अगर आप ये कहेंगे अपने आप को ना कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, दिस इज़ अ मंत्रा। इफ़ यू रिपीट इट डेली यू विल फील वेरी लाइट। और इसके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे पूछोगे कि किस चीज़ के लिए हम अपने आप को माफ़ करें। हमें तो कुछ नहीं पता है, हमें याद नहीं हो सकते हैं। देर आर मोमेंट्स, क्योंकि ये आया है कार्ड, इट मीन्स यू आर कैरिंग सम गिल्ट। और कई बार ये ऐसा होता है कि हमारे जो लॉन्ग फॉरगॉटन जो इवेंट्स होते हैं, जो कि हमको याद ही नहीं है अभी ना वो उनका गिल्ट हमारे दिल में रह जाता है, लेकिन हमें इवेंट याद नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं गिल्ट हमारे दिल में बस गया है, वो निकला नहीं है अभी तक। उसको निकालने के लिए यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ। कई लोगों को लगता है कि जब फॉरगिवनेस की बात होती है तो फॉरगिवनेस मीन्स दूसरे को फॉरगिव करना है हमें, उसकी गलतियों के लिए। लेकिन उससे पहले, किसी और को माफ़ करने के पहले आपने खुद को माफ़ करना होता है। आप खुद को माफ़ करेंगे यू विल फील लाइट। ठीक है, आप फॉरगिवनेस जब आप अपने आप को देते हो ना, तो यू क्रिएट मोर स्पेस फॉर लाइट एंड जॉय टू कम इन टू योर लाइफ। जब आप अपने आप को फॉरगिव करते हो, अपने आप को माफ़ कर देते हो, दूसरों को माफ़ कर देते हो। लेकिन दूसरों को भी आप तभी माफ़ कर सकते हो उनकी गलतियों के लिए, अगर उन्होंने आपके साथ में कुछ लाइफ में किया है, जब आप खुद ने अपने आप को माफ़ किया हो। सो दैट यू विल क्रिएट अ स्पेस, अ वॉइड, अ लाइटर स्पेस विच कैन make you so powerful that you can forgive others. Okay, तो हो सकता है कि आप कुछ गिल्ट लेकर आए हैं 2023 से यहाँ पर, और अभी आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को माफ़ करें। अपने आप को माफ़ करें। आपको फील होगा कि यू आर अट्रैक्टिंग मोर जॉय, यू आर अट्रैक्टिंग मोर हैप्पीनेस टूवर्ड्स यू इन योर लाइफ। तो उस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ गिल्ट तो आपका चल रहा है आपको, जिसको आपको अब लेट गो कर देने की ज़रूरत है। ज़्यादा उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कीजिए। ओके, देन द नेक्स्ट कार्ड इज़ शिवलरी। सो मुझे लग रहा है कि मोस्टली जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो हो सकता है कि मोस्टली दे आर मेन, and even if not then also I'll explain you. So अगर जो मुझे फीलिंग आ रही है कि ये मेन मोस्टली मेल्स ने इस कार्ड को पिक किया है, तो जो मेल्स हैं वो आप लोग जो है ना, उनको एक शिवलरी, एक क्वालिटी, शिवलरी का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? टू अ मैन हु इज़ वेरी पोलाइट एंड हु बिहेव्स वेरी नाइसली इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर विथ वुमेन। अगर आप सपोज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, सो यू हैव टू बी अ मैन हु कैन शो हिज शिवलरस क्वालिटीज, लाइक आप हैं ही, आप ऑलरेडी हैं ही वो इंसान जो कि वुमेन की, लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं। यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी वेल मैनर्ड, जो कि लड़कियों को कैसे लोग अच्छे लगते हैं ना, कि उनको वैसे लड़के अच्छे लगते हैं जो कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, उनको उनको उनकी उनकी बातों की वैल्यू करें, उनको समझें, उनको प्रोटेक्ट करें। उस तरीके के आप एक जेंटलमैन काइंड ऑफ मैन जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो मोस्टली होंगे। और अगर नहीं भी है तो ओके, तो अगर आप नहीं भी हैं उस तरीके के इंसान, तो भी आपको ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि यू कैन अट्रैक्ट एंड यू विल अट्रैक्ट the very good partner towards you in life. यानी कि it will help you in attracting a good partner. So you have to be behave and develop these qualities in yourself of a gentleman. So that is an advice to you. So please pay attention to your behavior when you're dealing with a woman or a girl,
एंड नोटिस होता है ये चीज़ें ना, लड़कियां बहुत नोटिस करती हैं, वो आपके बिहेवियर से बहुत ईजिली यू कैन इम्प्रेस और यू कैन यू नो किसी को चिढ़ दिला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर से, व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग अ पार्टनर, स्पेशली अ वुमन। सो अगर आप मेन हैं तो ये चीज़ है, और अगर जो रीडिंग्स देख रही हैं वो लड़कियां हैं तो उनको ऐसे लड़के पसंद होंगे, और वो प्रोबेबली अपने लाइफ में अभी इस चीज़ में ऐसे ही किसी पार्टनर को के लिए वेट कर रही होंगी। वो चाहती होंगी कि उनका जो पार्टनर हो उनमें ये सारी क्वालिटीज़ हों, ये सारी शिवलरस क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइन, एंड देन द थर्ड कार्ड सेज कमिटमेंट। सो जो कमिटमेंट का कार्ड है इसका मीनिंग यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है, और जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अभी उस स्टेट पर हैं जहाँ पर आप किसी से कमिटमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। ओके, लाइक मे बी यू आर ऑलरेडी कमिटेड टू समवन, और यू आर सिंगल बट यू हैव समवन इन योर माइंड जिसके साथ आप कमिटमेंट करने का अब आपने मन बना लिया, प्लान बना लिया, आपको करना है उनके साथ में कमिटमेंट, और यू आर रेडी टू डू दिस। बट ये किसी के साथ में कमिटमेंट करना, यू नो, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल बिफोर यू कमिट somebody about something. So अपने माइंड को पहले क्लियर कीजिए कि यू कैन डू दिस, और यू कैन बी फेयर टू दैट पर्सन। सो उस तरीके की एक कमिटमेंट की चीज़ मुझे दिख रही है कि पहले आपको अपने माइंड को, अपने हार्ट को प्रॉपर अलाइन करना है कि हाँ, मैं इस चीज़ को या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए अब रेडी हूँ और मैं अब कर सकता हूँ। अदरवाइज इट विल नॉट बी अ फेयर डिसीजन फॉर यू एंड योर लाइफ पार्टनर, राइट। तो कमिटमेंट अगर हम बात करें ना, तो कमिटमेंट किसकी होती है? आप तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक आप जो कि कमिटमेंट कर रहे हैं, एक वो पर्सन जिसके साथ आप कमिटमेंट कर रहे हैं, और एक वो रिलेशनशिप जिसके लिए आप कमिटमेंट कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी फेयर टू ऑल दीज थ्री एंटिटीज़, लाइक यू, योर सेल्फ, दैट पर्सन एंड द रिलेशनशिप। इन तीनों का ख्याल रखना है अगर आपको किसी कमिटमेंट में आना है तो, और आपके पूरे चांसेस है कि आप इस कमिटमेंट में, एक अच्छे कमिटमेंट में आएंगे। तो उसके पहले आपको अपने आप को रेडी करना है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 2। अब मैं आपके लिए देखूंगी टैरो से आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, टू मेक इट मोर क्लियर अबाउट योर जनवरी मंथ। देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए। ओके, आपकी भी बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई रीडिंग है। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये रीडिंग्स बनाने में। ओके फाइन, दिस इज़ फन। द स्टार, अमेजिंग, वेरी नाइस एंड पॉजिटिव कार्ड। Star is a very good card. 4 of Wands, okay, and then this is my third card, 5 of Swords. All right. अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो मैं इन्हें ऊपर रख देती हूँ यहाँ पर। Now it is clearly visible. Okay, जो हमारा पहला कार्ड है, the Star, it is a very positive card and it shows hope, faith, purpose, renewal, spirituality. So it's a very nice card if it shows in a reading. तो हमें ये क्या बताता है? ये एक रिन्यूड होप लेकर आता है ये कार्ड, रिन्यूड होप एंड फेथ, एंड ये बताता है कि यू आर ट्रूली ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स। यू आर, आप अभी एंटर होने वाले एक बहुत ही पीसफुल और लविंग फेज में आपकी लाइफ के, और आप में एक बहुत ही काम एनर्जी रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, एंड आपकी मोर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी खुद की भी अपने बारे में, और अपने
आसपास की चीज़ों के बारे में भी आप बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। तो ये आपका जो टाइम बहुत ही one of the best timing for you. This is a time of significant personal growth, right, and development, as you are now ready to receive the many blessings of the universe, because you are truly blessed by the universe here. It's this card shows that. So आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए और अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। और देन हमारा नेक्स्ट कार्ड आता है जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्या शो करता है। इट शोज़ कम्युनिटी, होम, सेलिब्रेशंस, रियूनियन, पार्टीज, गैदरिंग्स, स्टेबिलिटी एंड बिलोंगिंग। तो आप अपने परिवार के साथ हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है जो पहले ही आपको दिखा हुआ है यहाँ पे। आप सेलिब्रेट तो समथिंग 100% आप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो। आप मुझे बताइएगा सारे आपका जो एक्सपीरियंस होता है बाद में, जनवरी निकल जाने के बाद में, कितने लोगों ने सेलिब्रेट किया है। आई वॉन्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स प्लीज़, ओके। सो आई एक्चुअली वॉन्ट यू टू सेलिब्रेट एंड देन कम बैक एंड देन लेट मी नो, बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेलिब्रेशन की। तो यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग फॉर श्योर। अभी और थोड़ा सा डिटेल्ड मीनिंग देख लेते हैं इसका कि ये क्या कहता है। अगर आप लव की बात करें तो वेडिंग की पॉसिबिलिटी लग रही है, और मे बी वेडिंग नहीं तो एंगेजमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी, और उसी की वजह से मे बी सेलिब्रेशन हो रहा हो, गैदरिंग्स हो रही हो, है ना। और करियर में आपको ऑफिस की पार्टीज़ भी यहाँ मुझे होती ही दिख रही हैं। सेलिब्रेशन तो है ही है। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा अगर आप जॉब में हैं या करियर में जो भी है, तो आपके कोलीग्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपकी बॉन्डिंग जो होगी ना आपके सब करियर मतलब ऑफिस पीपल के साथ में, जो आपके कोलीग्स हैं, मे बी सीनियर जूनियर आपके साथ वाले, सबके साथ में बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग रहेगी। आप एक दूसरे को हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, ऐसी एक दूसरे को, और स्पेशली वो लोग आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, कोई रुकावट नहीं क्रिएट करेंगे। मोस्टली होता है कि एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। अभी आप इतने अच्छे टाइम में कि आपको ये सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो इट्स अ वेरी नाइस टाइमिंग दिस जनवरी मंथ वुड बी फॉर यू। अब अगर हम बात करें कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये क्या होता है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो शो करता है कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, कंपटीशन, डिफीट, विनिंग एट ऑल कॉस्ट। तो जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं, आपका 90% टाइमिंग तो पॉजिटिविटी से फुलफिल हो चुका है, लेकिन जो 10% है आपको कंपटीशन देखनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आपको कॉम्पीट तो करना ही है, क्योंकि जितने आप यहाँ पर मुझे फोकस्ड एंड गोल ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड, अपने बिजनेस की सक्सेस से रिलेटेड आप जो जितने डिटर्मिन्ड दिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन्स तो आएंगी ही। बट यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं ऑन द पाथ टू सक्सेस, और आप उनसे किसी भी कीमत पे जीतना चाहते हैं। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि ज़्यादा ओवर कॉम्पिटिटिव होने में, या दिल से चीज़ें दिल पे लगा के लेने में चीज़ें जो हैं, हेल्दी वे में कंपटीशन अच्छी होती है। उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली अगर लेंगे, और अगर इन केस, क्योंकि ये कार्ड डिफीट को भी शो करता है, हो सकता है हम 9 बार जीतते हैं तो 10वीं बार हारते भी हैं। तो कहीं छोटी मोटी डिफीट आपको अगर मिलती है तो आपने उसे दिल से नहीं लगाना है। तो मे भी हो सकता है आपको कुछ लॉस या कुछ आप ऐसी नेगेटिव सिचुएशन देख सकते हैं, बट उसके लिए यही ये कार्ड शो करता है कि इट शोज़ कि आप जिस भी चीज़ में एंटर हो रहे हैं, बीट अ कमिटमेंट, बीट अ कमिटमेंट टू वर्क, कमिटमेंट टू रिलेशनशिप, उसमें एंट्री लेने से पहले अपना दिमाग और दिल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, फोकस्ड बना लीजिए।
वो चीज़ आपको करनी है। किसी भी कमिटमेंट में जस्ट ऐसे ही नहीं एंटर हो जाना है, जैसे ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं कर देना है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी thoughtful about it and you have to be very serious about it, because अगर आप वो नहीं करेंगे और बहुत ही lightly उसको treat करेंगे, it might be very, you know, it might turn negative for you, which I do not want for you. So थोड़ा सा आप अपना दिमाग को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पाइल की रीडिंग में। हेलो माय व्यूवर्स, ऑल दोस्त जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया था, ये है हमारी पाइल 3। सो इस ब्यूटीफुल से कार्ड की रीडिंग को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि मेरी पाइल नंबर 3 के जो भी जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए जनवरी मंथ क्या लेकर आने वाला है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग से मैसेजेस, उसके बाद हम लास्टली टैरो से क्लैरिफिकेशन लेंगे। आई होप आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी और बहुत हैप्पीनेस हो जनवरी मंथ में। इनफैक्ट थ्रू आउट द 24 year of 24. Freeze it. Okay, right. Oh, and then this one. Ooh, nice. So जो आपके कार्ड्स आए हैं पाइल 3, पहला जो है फ्रीज इट। I freeze what I no longer need. And then send a letter to the universe. The world loves me. And the third card is bake magic cookies. I can give good things to myself and others. Okay. तो जो पहली एनर्जी है आपकी वो ये दिख रही है कि आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और क्या नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए यू आर फ्रीजिंग इट, उसकी आपको अपनी लाइफ से निकाल देंगे, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसको आपने साइड में हटा दिया है। वो वाली एनर्जी से आप एंट्री ले रहे हैं 24 में, और जनवरी में आप सिर्फ उन चीज़ों को जो कि काम की चीज़ें हैं आपके, जो कि हुई पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, पॉजिटिव आउटलुक, हैप्पीनेस, जॉय और तमाम तरीके की पॉजिटिव वर्ड्स आप यहाँ पर सोच सकते हैं जो कि आपको एक अच्छी लाइफ लीड करने में हेल्प करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लेके आगे बढ़ेंगे। कोई भी नेगेटिव ग्रज, नेगेटिविटी, कोई सॉरो, कोई हार्ट ब्रेक, कोई कंपटीशन या कोई रिवेंज, ये सब चीज़ें आपने नहीं हटा दी अपने उसमें से, तो आप आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ पॉजिटिविटी को लेके। तो वेरी नाइस मैसेज, एंड आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। सेंड अ लेटर टू द यूनिवर्स, द वर्ल्ड लव्स मी। इट शोज़ द वर्ल्ड लव्स मी, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं ना, आपको उसमें सक्सेस मिल रही है, आपको हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, और आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको जो भी चीज़ें भी मिल रही है ना, सक्सेस, लव, मनी, वो भी अबंडेंटली मिल रहे हैं, और जो यूनिवर्स है उसका पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है। सो अनदर वेरी पॉजिटिव मैसेज, एंड द थर्ड वेरी पॉजिटिव मैसेज is bake magic cookies. I can give good things to myself and others. तो यहाँ पे आप मुझे जनवरी मंथ में लोगों की हेल्प करते हुए, लोगों को सपोर्ट करते हुए, वो वाला एक है ना कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो वाली चीज़ आप रखेंगे कि आप खुद की भी हेल्प कर रहे हैं और अपने साथ वालों की और दूसरों की जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। सो यू कैन गिव गुड थिंग्स टू योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। तो आप अच्छी चीज़ें अपने आप के लिए भी कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी कर रहे हैं।
खुद का भी डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. इट दिस इज कर्मा, एंड दे से व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. सो this is a very very positive thing about you, which you will be doing in January month. So very 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 positive starting, very positive beginning. You are blessed. Okay, अब और कुछ कार्ड निकाल के देखते हैं कि आपके लिए क्या यूनिवर्स मैसेज दे रहा है. ओके, सो पाइल 3 के लिए क्या पॉजिटिव मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, पहले वो देखेंगे. ओके, वन लास्ट शफल. यस, ऑलराइट. फर्स्ट कार्ड mountain, then unity. All right, and ये कार्ड पहले भी आए हैं आई थिंक फर्स्ट उसमें. ओके, सो पहला जो कार्ड है आपका, दैट इज माउंटेन. know that you are protected as you face challenges but remain cautious. हो सकता है आपको जनवरी में कुछ चैलेंजेस मिलेंगे जो आपको फेस करने पड़ेंगे, बट आपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली एंड करेजियसली आप उनको फेस करेंगे. और आपको दिमाग में ये रखना है कि यू आर what I can say, you are being protected by your God, your angels, your universe. सो आपको यूनिवर्स की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा. सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. जस्ट आपने आगे बढ़ना है हिम्मत के साथ, बट यू हैव टू रिमेन कॉशियस एट द सेम टाइम. क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने की ओके मुझे तो सारा सपोर्ट है, मैं तो सब कर सकता हूँ, वो चीज़ नहीं. यू हैव टू बी व्हाट यू से एक्टिव एंड माइंडफुल. ठीक है, आपको चारों तरफ अपनी नज़र रखनी है और अपने कान आँख सब कुछ खुले रख के अपनी सिचुएशन से डील करना, बिकॉज यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर. बट डरने की बात नहीं है, आप उन चैलेंजेस को फेस करके पास करके आगे बढ़ेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी. ओके, देन द नेक्स्ट कार्ड शोज यूनिटी, and it says a time of divine understanding, renewal, peace and hope. You radiate and attract great love. Unity. मुझे यहाँ पे I don't know why ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनका मे बी सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप हो चुका था 2023 में, बट दे आर कमिंग बैक टुगेदर आफ्टर अ पीरियड ऑफ यू नो सेपरेशन. एंड सेपरेशन में आप लोगों ने अपने अकेले टाइम में सोचा समझा अपने रिलेशनशिप को, दोनों ने कहाँ गलती हुई है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है, ये सारा अपने सारा कैलकुलेशन करके आप वापस एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं. और जो ये टाइम है इसमें आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक डिवाइन लेवल की होगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. अगर आप नए मतलब न्यूली आप मिल रहे हैं, पुराने कोई ऐसी जो मैंने अभी बात की कि आपका ब्रेकअप हो गया फिर से री यूनाइट कर रहे हैं, वो वाली चीज़ नहीं है. और अगर आप नए नए लोग मिले हैं अभी, तो भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, आपका प्यार, आपका जो बॉन्ड होगा बहुत ही डिवाइन होगा. वो गॉड की तरफ से प्लान्ड होगा, आपको मिलेगा. और आपकी अंडरस्टैंडिंग सुपर्ब रहेगी और उसमें शांति रहेगी, उसमें क्या कहते हैं, पीस एंड होप रहेगा. यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव. तो आप उसको देंगे भी अपने पार्टनर को बहुत अच्छा लव आप उसको करेंगे और उसकी तरफ से भी आपको बहुत अच्छे तरीके से लव रिसीव होगा. और वही जो मैंने बताया, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे जिनका ब्रेकअप हुआ है और आप सेपरेट हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन अब आप वापस आने की सोच रहे हैं साथ में, क्योंकि आप समझ गए कि शी इज़ द राइट पर्सन फॉर मी और ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी. सो ऐसी वाली सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे. तो आपकी I'm sorry,
आपकी रिलेशनशिप का एक रिन्यूअल फेज़ मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को नया चांस दे रहे हैं, नया एक अपने रिलेशनशिप को रिन्यू कर रहे हैं, वो वाली चीज़ है। और अगर आप वैसा कुछ है तो इट इज़ यू डू नॉट हैव टू थिंक ट्वाइस, वॉट एवर यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग एंड डूइंग इज़ राइट, you should go ahead. Then, owl, there are spiritual messages and great wisdom to be found during this period of transition, right? तो ये जो पीरियड है आपका ट्रांजिशन का, जो कि मैंने कहा कि आपका सेपरेशन हुआ है 2023 में, और आपने हार्ट ब्रेक देखा है, और आपने यहाँ पे जैसे कि देखा जो नो लॉन्गर आपको सपोर्ट नहीं करी थी चीज़ें, फीलिंग्स या कुछ भी, वो आपने हटा दी हैं। तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आपने अभी फेस किया है, जो कि आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और आप नेगेटिव टू पॉजिटिव में ट्रांजिट कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल मैसेजेस और ग्रेट विजडम आपको मिलने वाली है। तो आपको वो सुनना है और अपने लाइफ में अप्लाई करना है। अब यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात मुझे समझ में आती है कि यू आर गोइंग टू डेवलप योर सेल्फ इन अ स्पिरिचुअल मैनर, इन अ स्पिरिचुअल वे। मे बी आप कुछ फॉलो करने लगे हैं, एज मे बी आप जो टैरो देख रहे हैं तो आप टैरो फॉलो करने लग गए हैं, आप रीडिंग्स सुनने लग गए जो कि आप पहले नहीं करते थे। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ यू नो these are occult sciences which are not very common and not very जनरल, एवरीबडी मतलब नहीं फॉलो करते, हर कोई तो नहीं। मैं 100% तो नहीं बोल सकती ना कि 100% लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। कुछ कुछ लोग बिलीव भी नहीं करते, कुछ लोग बिलीव करते हैं, बट मे बी हो सकता है आप ऐसे पर्सन हैं जो कि अभी तक नहीं कर रहे थे लेकिन अब से करने लगे हैं, और इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं, और आपको ये रीडिंग रेजोनेट भी करेगी फॉर श्योर, और आपका बिलीव इसमें बढ़ेगा। इसी की तरह आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जा सकते हैं, और किसी किसी रियल टीचर, कोई गुरु आपको मिले। मैं फेक पाखंडी ढोंगी पंडित की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत जो एक्चुअली जो गुरु होते हैं जो आपको प्रॉपर विजडम टीचिंग्स दे सकते हैं, और जो अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करते हैं, मैं उन लोगों की बातें कर रही हूँ। वैसा कोई मिल जाए जिसके आप डिसाइपल बन सकें, और आपको ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपको कोई सीख दे रहा है, आपको कहीं से ज्ञान नॉलेज मिल रहा है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके मन में इंट्यूशंस आएंगी, आपके मन में आवाज़ें आएंगी, आपको वो सुननी है। ओके, तो काफ़ी अच्छा टाइम है ये, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं और ग्रेट विजडम है, ये आपको अच्छे टाइम में ही मिलती हैं। आप नेगेटिव टाइम में, जब आपका टाइम ख़राब हो, तब रेयरली मिलती है। तो इट शोज़ दैट आपका अच्छा टाइम चल रहा है, आपका अच्छा टाइम आने वाला है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी। फॉर यू January इज़ अ वेरी पॉजिटिव मंथ, इट्स एक्चुअली कमिंग वेरी फुल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड पीस। आपको अच्छा लगेगा, आपकी कंडीशन इम्प्रूव होगी। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ और रिलेटेड टू योर जनरल लाइफ। आपका करियर अच्छा चल रहा है, आपका करियर अच्छा चलेगा, आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी, आपकी ओवरऑल जनरल लाइफ अच्छी चलेगी। करियर में आपको सिर्फ कुछ चैलेंजेस हो सकते फेस करने पड़े, जिनको भी फेस करने में आपको डर लग सकता है, लेकिन आपको वो डर साइड में हटा के ये बिलीव रखे कि गॉड इज़ विथ यू, आपको आगे बढ़ना है। ओके, वो चीज़ है। ऑलराइट, यिन एंड यांग related, right? Creativity, okay, and then compatibility, right? तो आपकी लव लाइफ मुझे यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, और इट विल प्ले अ बिग रोल इन योर
ओवरऑल सक्सेस एंड ओवरऑल हैप्पीनेस इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो आपकी लव लाइफ है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में वो पर्सन दोबारा आ रहा है तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती ना। और वो आपके लिए, आप और उसके लिए, और वो आपके लिए, आप दोनों परफेक्ट मैच हैं, यिन एंड यांग। वो वाली एनर्जी है वाटर एंड फायर की। तो आप दोनों जो भी हैं, आप परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। सो एज यू कैन सी एंड एज आई टोल्ड यू दैट आपकी मुझे लाइफ में बैलेंस दिख रहा है प्रॉपर। जो यिन एंड यांग होता है, फायर एंड वाटर एंड फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी, उसका बैलेंस होता है। सो मोस्टली आई कैन सी दैट ये बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। बट इन केस इफ़ देयर आर पीपल हु आर थिंकिंग नो, हमारे लाइफ में बैलेंस नहीं है इस चीज़ का भी, या इम्बैलेंस है इस चीज़ में, सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट। ओके, ये दोनों चीज़ें, दोनों एनर्जी आपको बैलेंस करनी है। अब कैसे बैलेंस करनी, वो आपने मतलब एफर्ट्स लगाने। हो सकता है कि कई बार ये ऐसा लगे कि फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो रही है या मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो रही है आपके रिलेशनशिप में। अगर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है तो फेमिनिन, जो फीमेल्स है वो कंट्रोल्ड फील करेंगी। और अगर आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइक फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है तो उसने अपना घर इतना प्रिटी बनाया है कि समटाइम्स जो मेल होते हैं उनको पता ही नहीं पड़ता कि इतना सुंदर घर है तो मैं कहाँ जाके बैठ के एक रिलैक्स कर सकता हूँ, कोई मेरा माय कॉर्नर कहाँ है लाइफ का। जो मेल्स आर नॉट वेरी, उनको नहीं समझ में आता इतना ज़्यादा ओवर प्रिटी डेकोरेशन ऑफ होम। उन्हें लगता है कि अब तो फिर बैठ कैसे गंदा हो जाएगा या ऐसा कुछ, वो वाली फीलिंग। तो आपको दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके चलना है। एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में। और मोस्टली तो आई थिंक कि आपकी रिलेशनशिप में अच्छा बैलेंस रहेगा। बट अगर जो जैसे कि जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनको ये फील हो सकता है कि लाइफ आपकी जो है वो इज़ ऑल अबाउट चिल्ड्रन, एंड जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है वो कहीं डिसअपियर हो चुकी है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है इम्बैलेंस, सो इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ओके, you have to do something for it. This is what this card shows. Then comes creativity. अब क्रिएटिविटी में हमें ये समझ में आता है कि your world offers endless possibilities and variety. So be creative and enjoy them to your advantage and benefit. So जो क्रिएटिविटी का कार्ड है आपकी रिलेशनशिप में, ये बता रहा है कि यू हैव टू बी क्रिएटिव इन योर ओन आइडियाज़ योर, यानी कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। जो भी आप कर रहे हैं ना, उसको उसमें क्रिएटिविटी लाइए, नए आइडियाज़ लेकर आइए, नए तरीके ढूंढिए, नयापन लेकर आइए उसमें कुछ। क्योंकि जब हम एक ही रूटीन फॉलो करते करते जाते हैं, एक ही रूटीन चलता है, तो वो बोरिंग सा हो जाता है, डल बना देता है हमारी लाइफ को। लेकिन आपके लव लाइफ का स्पार्क रखने के लिए you have to try new things, you have to try different things, you have to do things differently. This is what I can say here. आपकी जो भी रिलेशनशिप है, अगर आपने लाइक इफ़ यू आर सीकिंग अ पार्टनर, इफ़ यू आर सीकिंग अ सोलमेट, तो आप नए तरीके अपनाइए अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के। और वो आप देखिए कि आपने पुराने रिलेशनशिप में कहाँ क्या गलती की है या गलती नहीं की है। तो अगर आपने एक सपोज़ एक इंसिडेंट लेकर उसको सोचिए कि अगर इसकी जगह मैंने ऐसे नहीं किया होता और इस तरीके से किया होता, तो यू हैव टू फाइंड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव, मोर आपको इंटरेस्टिंग बनाना होगा अपनी रिलेशनशिप को। तरीके बदलिए, अपने आप को बदलिए, वो चीज़ है इसमें। अगर आप सपोज़ किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और वो ऐसे ही
सालों से आपका चल रहा है कि वही सब चीज़ें, वही सेम रूटीन आपका बोरिंग सा हो चुका है, सेम प्लेसेस यू आर गोइंग, सेम थिंग्स यू आर डूइंग। आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, अपने पार्टनर को नए रेस्टोरेंट में लेके जाइए, कुछ नई चीज़ें ट्राई कीजिए, नए कॉन्सेप्ट्स देखिए, नए फूड ट्राई कीजिए, नई तरीके से अपने पार्टनर को ट्रीट कीजिए। ये सब चीज़ें यानी कि उसमें नयापन लेके आइए, जिससे कि स्पार्क जगा रहता है। वो रिलेशनशिप में एक डलनेस नहीं आती, एक न्यूनेस उसमें होनी चाहिए हमेशा। तो थोड़े से अपने तौर तरीके बदलिए, आप अपने ही लाइफ को एन्जॉयबल बनाइए, बस उतनी सी बात है। अब जो थर्ड कार्ड आया आपके लिए वो है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी से हमें पता ही चलता है कि आपकी कोई भी रिलेशनशिप है उसमें सबसे ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि बाकी सब चीज़ों की कमी भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको कंपैटिबल रहना है अपने पार्टनर के साथ में। सिर्फ पैसा और शोहरत और ये सब ही आपकी लाइफ को अच्छा नहीं बना सकता। यू हैव टू फाइंड अ पार्टनर जो कि आपके साथ कंपैटिबल हो, आपके सुख दुख में, आपके हर तरीके में आप दोनों एक दूसरे का एक स्ट्रेंथ बने, एक आप दोनों एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दें, ऐसी कंपैटिबिलिटी आप में होनी चाहिए। बाकी लुक्स या करियर या मनी ये सब मैटर नहीं करते। द थिंग दैट मैटर्स इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इन अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप इज योर गुड compatibility. So think about compatibility, not looks, not good looks, not good money and good career. क्योंकि आजकल बहुत ही मटेरियलिस्टिक होती जा रही है रिलेशनशिप। लड़कों को भी ऐसी लड़कियां चाहिए होती जो अच्छा जॉब कर रही होती हैं, अच्छे पैसे कमा रही होती हैं। लड़कियों को तो चाहिए ही होता है कि अच्छा हो लड़का, बहुत हैंडसम हो, बहुत अच्छी कंपनी में हो, बहुत अच्छा उसका पैकेज हो। वो सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, पहला है आपका प्यार और आपकी कंपैटिबिलिटी। तो उस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो डेवलप कीजिए, तभी आपके रिलेशनशिप्स चलेंगे। अदरवाइज़ जो बाकी की चीज़ें, उन चीज़ों को अगर कंसिडर करके रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो चलते नहीं हैं, वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। दैट इज़ द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ, बट इट इज़ हैपनिंग वेरी वेरी ऑफन these days. That is why I'm telling you. So be smart enough to know what you actually want in your life. And सिर्फ पैसे से ही खुशियाँ नहीं आती हैं। आप देखिए वो लोग भी बहुत खुश हैं जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बट उनके पास एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी सोसाइटी है, अच्छे लोग हैं, कम चीज़ें हैं, कम रिसोर्सेस हैं, बट दे आर हैप्पी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, स्टिल दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। बाकी आपकी जो जनवरी की रीडिंग है मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है। आपका जनवरी मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस। अब हम थोड़े से टैरो कार्ड्स भी शफल कर लेते हैं आपके लिए और देख लेते हैं कि इन कार्ड्स को क्या मोर एक्सप्लेनेशन टैरो से हमें मिल सकता है। ओके, कार्ड्स, पॉजिटिव कार्ड्स फॉर पाइल 3 फॉर जनवरी मंथ। जनवरी मंथ में पाइल 3 के लिए क्या मैसेज है, ये कार्ड मुझे लेना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप। ओके फाइन, फाइनली वी हैव 3 कार्ड्स। आई होप आप लोगों को दिख रहे हैं। ऊपर रख देती हूँ मैं, यहाँ पर इनको नीचे रख देती हूँ। ओके, तो जो कार्ड्स हमें मिले हैं पाइल 3 के लिए है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। फाइन। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड, इट रिप्रेजेंट कि आप एक
ऐसी सिचुएशन में हैं दैट यू विल फील दैट एज इफ़ यू आर अ लीडर, आई कैन सी यू एज अ विजनरी। आप कुछ चीज़ करेंगे और लोग आपका साथ देंगे। जो भी अगर आप कुछ करना चाहेंगे, आपका अगर कोई प्लानिंग है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो लोग आपके साथ आपके लिए काम करेंगे। 101% वो आपके लिए आपकी सुनेंगे, आपका साथ देंगे और आपके इंस्ट्रक्शंस पे वो काम करेंगे। तो यू आर वर्किंग हियर, यू आर लुकिंग एज अ लीडर हियर। आपको मैं एक एज अ विजनरी, एज अ लीडर आपको देख सकती हूँ। जैसे कि जो किंग होता है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो किंग क्या करता है? किंग इज़ नॉट अ पर्सन हु creates ideas in his mind and then implement and then work on it. No, किंग क्या होता है? वो दूसरों से अपनी जो उसकी के जो लोग होते हैं उसके राज्य में, उन सब से आइडियाज़ कलेक्ट करता है, उन आइडियाज़ को इवेल्युएट करता है, पिक करता है द बेस्ट चॉइस, एंड देन उन्हीं लोगों को उस आइडिया पे काम करने पे लगा देता है, अपनी इंटेलिजेंस के साथ में, अपने तरीके के साथ में। तो आप मुझे वैसी एक पोजीशन में दिख रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मे बी यू आर लीडिंग अ टीम। आप अगर जॉब में हैं, हो सकता है आपको एक टीम मिले जिसके लीडर आप होंगे और आपकी टीम आपके लिए काम करेगी और बेहद अच्छा काम करेगी। और आप मुझे एक थोड़ी पावरफुल सी सिचुएशन में दिख रहे हैं इस तरफ, इस कार्ड की थ्रू। देन कम्स 7 of Wands. This card is a very positive card. Again, this card is all the cards are positive, these three. So 7 of Wands जो होता है उसमें क्या है कि आपको कुछ हो सकता है, आपको चैलेंजेस मिलेंगे लाइफ में, करियर में, लव लाइफ में। हो सकता है कि आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन यू कैन ओवरकम ऑल द चैलेंजेस। यहाँ पे आपको कुछ अपोजिशंस आपको सहनी पड़ सकती हैं। कुछ आपके काम एक्सटर्नल फैक्टर्स बिगाड़ने का ट्राई करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपको सामने से कुछ फेस करना पड़ेगा, जिसको आपको अपने अंदर यानी कि ताकत, हिम्मत रख के आपको आगे बढ़ना होगा कि आई कैन डू दिस एंड वॉट एवर आई एम डूइंग इज़ राइट। वो वाली फीलिंग आपकी यहाँ रहेगी और आप जीतेंगे भी। लेकिन लव रिलेशनशिप ऑल्सो आई कैन सी कि लोग या कोई थर्ड पार्टी या कोई बाहर के लोग या आपकी फैमिली खुद की आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगी यहाँ पर। बट आपको लग रहा है, अगर आप डिटरमिन्ड हो कि यही है, ही और शी इज़ द वन, तो आपको उनके साथ में रहना चाहिए। वही राइट डिसीजन होगा और वही आपके लिए आगे जाके एक सही डिसीजन बनेगा और आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन अभी जो ये थोड़ा टेस्टिंग टाइम है आपका, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं, लेकिन आप ओवरकम कर सकते हैं। नाउ देन 6 ऑफ कप जो है वो 6 ऑफ कप यही सेम कार्ड आपको यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है। जो मैंने यूनिटी का कार्ड बताया था, मैंने कहा था कि यहाँ पे हो सकता है आप लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और वो वापस से रीयूनाइट कर रहे हैं। रिसेंटली नहीं तो मे बी आपका कोई स्कूल टाइम में आपका कोई क्रश या रहा हो या जिससे बात नहीं बन पाई हो। तो दिस इज़ एक्चुअली अ कार्ड विच शोज अबाउट revisiting your old days, your old स्कूल डेज। एंड हो सकता है आप अपने स्कूल के स्वीट हार्ट से फिर से आपका रीयूनाइट हो, आप उसके साथ में आप मिलें और एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। ये कार्ड वो सारी चीज़ें शो करता है कि आपको पुराने दिन फिर से जीने के लिए मौका मिलेगा। जो आपके बचपन के दिन थे, आपके टीनेजर वाला टाइम था, स्कूल फ्रेंडशिप्स थी, स्कूल कोई आपको जो अच्छा लगता होगा, कोई फ्रेंडशिप ऐसे आपके रह गई अधूरी, आप बोल नहीं पाए, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही कि आपको फिर से एक मौका मिलेगा। और जो हमने यहाँ पर भी देखा था, तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव आपके कार्ड्स निकले हैं। और आई थिंक एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा आपका जो जनवरी मंथ है वो होने वाला है। सो
आई होप आप एन्जॉय करेंगे जनवरी मंथ को, एंड आई होप आपने ये रीडिंग भी एन्जॉय की होगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए उनको अपने फ्रेंड्स के साथ में, एक थम्स अप मुझे दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये मेरी रीडिंग्स जो है रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं फिर से आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग सा रीडिंग लेकर आऊँगी और तब आपसे मिलूँगी। टिल देन, बी गुड, बी हैप्पी एंड एन्जॉय लाइफ। बाय बाय।